नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। लीजिए, बहुत दिनों के बाद हम फिर खलील जिब्रान जी को पढ़ते हैं। वैसे भी हमने पहले के वीडियोस में उनकी लघु कथाओं को पढ़ा है। यदि आप खलील जिब्रान को पसंद करते हैं, उनकी लेखनी को पसंद करते हैं, तो आप जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आइए, आज जो हम कहानी पढ़ेंगे ये एक फुल फ्लेज कहानी है। इसका नाम है महत्वाकांक्षी फूल। तो आइए शुरू करते हैं। एक अति सुंदर छोटा सा सुगंध देने वाला नीला फूल था जो अन्य फूलों के बीच नम्रता से रहता था और उस एकांत बगीचे में प्रसन्न होकर झूमता रहता था। एक दिन प्रातःकाल जब ओस की बूंदें उसकी पंखुड़ियों को सुशोभित कर रही थीं, उसने अपना सिर उठाया और इधर उधर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि एक गुलाब का फूल गर्व से सिर उठाए बड़ी शान से खड़ा है। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश में एक हरे रंग के हीरे की जलती हुई मशाल हो। यह देखकर उस छोटे से फूल ने अपने नीले होठों को खोला और कहा, इन फूलों में मैं सबसे अधिक अभागा हूं। इनके बीच मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति ने मुझे छोटा और गरीब क्यों बनाया? मैं पृथ्वी से ही लगा रहता हूं और अपना सिर नीले आकाश की ओर उठा नहीं सकता, ना ही अपने चेहरे को गुलाब की भांति सूर्य की ओर मोड़ सकता हूं। गुलाब के फूल ने उस छोटे फूल की यह बात सुन ली। यह सुनकर वो हंसने लगा और बोला, तुम्हारी बातें कितनी विचित्र हैं। तुम सौभाग्यशाली हो, किंतु अपने सौभाग्य को समझ नहीं पाते। प्रकृति ने सुगंध और सुंदरता दोनों ही चीजें दी हैं, जो बहुत कम लोगों का भाग्य है। अपने इन विचारों को त्याग कर जो मिला है उसी में संतोष करो। याद रखो, जो छोटा बनकर रहता है वही ऊपर उठता है, और जो बड़ा बनने का प्रयत्न करता है या अपने को बड़ा समझकर स्वयं पर गर्व करता है, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। छोटे फूल ने कहा, तुम मुझे इसलिए सांत्वना दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास वो सब है जिसकी मैं आकांक्षा करता हूं। तुम स्वयं को बड़ा प्रदर्शित कर मुझे चिढ़ा रहे हो। एक भाग्यवान की नसीहतें एक अभागे के लिए कितनी कष्टदायक होती हैं। दुर्बल को परामर्श देते समय बलवान कितना कठोर बन जाता है। प्रकृति ने भी उस नीले फूल और गुलाब के बीच की बातचीत को सुना। वो प्रकट होकर बोली, मेरे भाई छोटे फूल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो अपने विचारों और कार्यों में सदा ही नम्र और मधुर रहे हो। क्या लोभ ने तुम्हारे हृदय में घर कर लिया है और तुम्हारी बुद्धि को निर्बल बना दिया है? तब नीले फूल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे वात्सल्यपूर्ण करुणामयी मां, मैं तन तन से प्रार्थना करता हूं कि कृपा कर मुझे एक दिन के लिए गुलाब बनने की आज्ञा प्रदान करो। तब प्रकृति ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। इस अंधी लालसा के पीछे जो छिपी हुई विपत्ति है उससे तुम अनभिज्ञ हो। यदि तुम गुलाब बन जाओगे तो तुम्हें अफसोस होगा। पश्चाताप के अतिरिक्त तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। नीले फूल ने जिद की, उसे भी एक ऊंचा गुलाब का फूल बना दो, क्योंकि मैं भी गर्व के साथ अपना सिर ऊपर उठाना चाहता हूं। तब प्रकृति ने यह कहते हुए आज्ञा दे दी, हे अज्ञानी और विद्रोही छोटे फूल, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करती हूं, परंतु यदि उससे तुम पर कोई विपत्ति टूट पड़े तो फिर तुम मुझसे शिकायत मत करना। और प्रकृति ने अपनी रहस्यपूर्ण जादू की उंगलियों को फैलाया और नीले फूल की जड़ों को छू दिया। तुरंत ही वो बड़े आकार में बदल गया और बगीचे के सभी पुष्पों से ऊंचा उठ गया। तभी अचानक गहरे काले बादल आकाश में घिर आए और हवा ने क्रुद्ध आंधी का रूप ले लिया और सारे वायुमंडल की शांति को छिन्न भिन्न कर दिया। प्रचंड तूफान और मूसलाधार बारिश ने अचानक उस बगीचे पर धावा बोल दिया। तूफान ने धरती से सटे छोटे छोटे पौधों को छोड़कर अन्य सभी पौधों को जड़ से उखाड़ फेंका, शाखाओं को तोड़ दिया, ऊंचे पुष्पों के तनों को चीर दिया। इस तूफान से उस एकांत बगीचे की बहुत ही हानि हुई। तूफान शांत हुआ, आकाश साफ हो गया। छोटे नीले फूलों के परिवार को छोड़कर जो तूफान में धरती के सीने से चिपट गए थे,
और बिना किसी हानि के सुरक्षित थे। बाकी सभी फूल ध्वस्त पड़े थे। पेड़ पौधों की यह दुर्दशा देख नीले फूलों में से एक ने कहा, देखो देखो तो तूफान ने अभिमानी पुष्पों का क्या हाल कर दिया है। दूसरा नीला पुष्प बोला, हम छोटे हैं और पृथ्वी के समीप रहते हैं, परंतु हम दैवी क्रोध से सुरक्षित तो हैं। तीसरा बोला, तूफान हम पर अधिकार पाने में असमर्थ है, क्योंकि हम कद में छोटे हैं। इसी समय नीले पुष्पों की रानी ने अपने बगल में खड़े उस बड़े से नीले फूल को छिन्न भिन्न अवस्था में देखा और कहा, देखो मेरे बच्चों, लालच ने उस छोटे नीले फूल की क्या दुर्गति बना दी है, जो केवल 1 घंटे के लिए ही अभिमानी बड़ा फूल बन सका। इस दृश्य को अपने सौभाग्य के लिए सदा स्मरण रखो। यह सुनकर उस मृत प्राय बड़े फूल में हरकत हुई और वो अपनी बची खुची शक्ति को बटोर कर शांत भाव से बोला, तुम सब आत्मसंतुष्ट और निराहंकारी मूर्ख हो। मुझे कभी तूफान से भय नहीं लगा। कल तक मैं भी संतोषी था, अपने जीवन से संतुष्ट था, परंतु वो आत्मसंतोष ही मेरे अस्तित्व और मेरे जीवन की उन्नति के बीच दीवार बना हुआ था। वही मुझे दुर्बल, आलसी, शांत और मस्तिष्क को धैर्यवान बनाए हुए था। भय से पृथ्वी पर चिपटे रहकर मैं भी ऐसे ही जीवन व्यतीत कर सकता था जैसा तुम अब बिता रहे हो। मैं भी तुम्हारी तरह शीत की प्रतीक्षा कर सकता था कि वो मुझे बर्फ के कफन में ढक दे और मृत्यु को सौंप दे, जैसा कि अभी छोटे फूलों के साथ होता है। किंतु मैं अब प्रसन्न हूं, क्योंकि मैंने अपने हीन संसार के बाहर विश्व की रहस्यों को पहचान लिया है। ये एक ऐसा कार्य है जो तुमने कभी नहीं किया। मैं अपने मन में आए लालच की उपेक्षा कर सकता था, परंतु मैंने रात्रि की नीरवता में लौकिक और परलौकिक तत्वों को आपस में बातचीत करते सुना कि सत्ता के पार की आकांक्षाएं ही हमारे अस्तित्व का प्रधान उद्देश्य हैं। उसी समय मेरी आत्मा ने विद्रोह किया। मेरे हृदय में अपनी सीमित सत्ता से ऊंचा स्थान पाने की लालसा उत्पन्न हुई। मैंने अनुभव किया कि तारों के गीत पाताल नहीं सुन सकता। तभी मैंने अपनी हीनता के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया। उसकी आकांक्षा करने लगा जो मेरा नहीं था। यहां तक कि मेरी विद्रोही भावना एक शक्ति के रूप में परिणत हो गई। मेरी लालसा ने मेरी आकांक्षा का रूप ले लिया। प्रकृति, जो हमारे गंभीर स्वप्नों का प्रधान विषय है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। मुझे अपनी जादू की उंगलियों द्वारा एक बड़े फूल में परिवर्तित कर दिया। ये कहकर वो बड़ा फूल चुप हो गया और फिर अभिमान और सफलता मिश्रित श्रीण स्वर में बोला, मैं कुछ देर तक एक भव्य शानदार फूल की तरह रहा हूं। कुछ देर के लिए ही सही, मेरी सत्ता एक सम्राट के समान रही है। मैंने विश्व को गुलाब की दृष्टि से देखा है। मैंने नभमंडल की काना फूसी गुलाब के कानों से सुनी है। प्रकाश की तहों को गुलाब की पंखुड़ियों से सुना है। क्या कोई है जिसने ऐसा सम्मान प्राप्त किया हो? यह कहकर उसने अपना सिर झुका लिया। दम तोड़ती हुई आवाज में हांफते हांफते बोला, मैं अब चैन से मर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है। मैंने अपने ज्ञान को अपनी जन्म जन्म की संकीर्णता के बाहर विश्व में विस्तृत कर दिया है। यही जीवन के अस्तित्व का रहस्य है। तब गुलाब फड़फड़ाने लगा। धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां सिमटने लगी। होठों पर एक स्वर्गीय मुस्कान के साथ उसने जीवन की अंतिम सांस ली। धन्यवाद। खलील जिब्रान जिस चीज के लिए जाने जाते थे, बिल्कुल वही चीज इस कहानी में भी है। इसी कहानी पे मैं एक छोटी सी बात जो मैंने ऑब्जर्व की बोलना चाहूंगा कि समाज में जब कभी भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमें सभी लोग ऑफ कोर्स मदद करते हैं। लोग तो छोड़िए, कई बार प्रकृति भी मदद के साथ साथ हमें कुछ वार्न भी कर देती है। ये मांगोगे तो वो हो जाएगा, वो मांगोगे तो वो होगा।
बड़े लोग भी, सफल लोग भी, सक्सेसफुल लोग भी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, लेकिन ये कंडीशन भी साथ में जोड़ देते हैं कि ऐसा नहीं है कि सफल होकर, बड़े होकर आप शांत रहोगे, सुखी रहोगे। देखो, खरबपति भी परेशान है, सभी परेशान हैं, तो जहां हो वहीं संतुष्ट रहो। लेकिन ये कहानी देखिए, अगर ये कोई प्रेरणादायक कहानी होती, मैं भी प्रेरणादायक कहानियां पढ़ता हूं, लेकिन उसी को यहां कॉन्ट्राडिक्ट भी मैं करूंगा कि प्रेरणादायक कहानी अगर ये होती, ये प्रेरणादायक कहानी से बहुत बढ़कर ये कहानी है, क्योंकि प्रेरणादायक कहानी वहीं रुक जाती कि एक छोटे से नीले फूल ने जिद की कि उसे बड़ा फूल बनना है। उसे बड़े फूल गुलाब ने समझाया, बुझाया, उसने नहीं माना, प्रकृति से जिद किया, बड़ा बन गया और उसका नतीजा भुगता, आंधी आई, टूट फूट गया। एक प्रेरणादायक कहानी यहीं खत्म हो जाती। तो हाँ बच्चों, हमें सीख मिलती है, जिद नहीं करनी चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर प्रकृति आपको उखाड़ फेंकेगा। लेकिन यहां खलील जिब्रान ही हैं जो उस कहानी को उसके आगे भी ले गए, क्योंकि जनरली कहानियां वहीं खत्म हो जाती हैं और हम लोग ताली बजा देते हैं, वाह क्या सीख मिली, कि जो हमें दिया है प्रकृति ने उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन उन्होंने कहानी को एक कदम आगे लिया कि अब उस फूल का भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि अब बोलो क्या कहना है। तुमने जिद की, बड़े बने, टूट गए, फूट गए, मर गए, लेकिन उसने कहा मैं शानदार तरीके से मरा। अपने लिमिटेशन को, मेरा जो दायरा था उसको तोड़ के मैंने भी आगे बढ़ने की कोशिश की। मरना तो वैसे भी था, जब छोटा फूल था, बड़ा बन के मरा। एक दिन के लिए ही कम से कम मेरी सत्ता थी। तो ये जो विद्रोह की भावना होती है, जो हमें कई बार समाज में सक्सेसफुल लोग नहीं देते, यहां तक कि प्रकृति भी कई बार हमें मोटिवेट तो करती है, लेकिन साथ में कुछ ऐसा बोल के संतोष करो, ये करो, डिमोटिवेट भी कर देती है। पर हैट्स ऑफ टू खलील जिब्रान। इसीलिए जो उनके फैन हो जाते हैं वो हार्डकोर फैन होते हैं, क्योंकि वो उसी तरह की सोच और बुद्धि रखने वाले लोग होते हैं। चलिए, ज्यादा ज्ञान नहीं देता हूं, वो भी अच्छी बात नहीं होती है। चलिए, मुलाकात होगी और कहानी में। जय हिंद।